All right, guys. I hope you can hear me. Can you hear me? If you can hear me, raise your hand. Good, lot of you can hear me. Cool. बढ़िया, फिर हमने टेस्ट कर लिया. अब ऐसे ही करते रहेंगे हर क्लास में. आधे पौने घंटे का टेस्ट, उससे रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा और उसके बाद हम क्लास कर लेंगे. तो जो जो तुम्हारे एफए में आने वाले वो सारे टॉपिक्स हम इस तरह से कवर कर लेंगे. ठीक है. ऑल्सो ये पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में तुमको इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए. तो इंटीग्रेशन का भी वीडियो मैं तुम्हें भेज दूंगा 11th का. वैसे इंटीग्रेशन का भी टेस्ट मैंने लिया था 11th की क्लास का. तो तुम्हें अगर वो वाला टेस्ट चाहिए तो बता दो, तो तुम्हारी क्लास के लिए भी ले लेते हैं वो वाला टेस्ट, है ना. ठीक है. ओके, लेट मी. हाउ मेनी ऑफ यू वांट दैट डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाला टेस्ट? रेज हैंड. ओके, धीरे धीरे काफी लोग उठा रहे हैं. Okay, so I can see 6-7 people have raised, 7-8 people have raised hand now. Okay. Okay, almost everybody has now raised hand except for 4 people, except for 3 people now. Okay. Okay, good. ठीक है. अभिनव, आर्या और किंगशुक बसमे को छोड़ के सबने हाथ उठाया. ठीक है. तो कब चाहिए? आज इस क्लास के बाद कि कल? कब चाहिए? चैट में लिख के बता दो. नहीं, चैट नहीं, सॉरी, क्वेश्चंस एरिया में. Aryan is asking, is the integration class there on YouTube? Yes, it is there on YouTube. कल. हाँ, तो YouTube यार, जो मैं तुम्हारा ना वो लिंक है जो तुम्हारे लिए है ग्रेड 12 का लिंक ना, वही चैनल है द वाई अकेडमी. उस पे जाओ, उस पे प्लेलिस्ट बनी हुई है हर अलग अलग क्लास की. उसमें 11th फिजिक्स की प्लेलिस्ट पे जाओगे तो वहां पे बेसिक मैथ फॉर फिजिक्स करके पूरा होगा. बहुत सारा कैलकुलस का अलग होगा, बेसिक मैथ का अलग होगा, तो वो तुम देख सकते हो. ठीक है. ठीक है, तो कल कर लेंगे टेस्ट. ठीक है. ओके, तो कूल. कल एक टाइम डिसाइड कर लेंगे, वहां पे टेस्ट कर लेंगे. उससे पहले मैं काम करूंगा, मैं तुमको इंटीग्रेशन का वो भेज दूंगा मटेरियल. तो इंटीग्रेशन के और डिफरेंशिएशन के मटेरियल को पढ़ लेना. तुम वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं है, मटेरियल पढ़ लेना, उससे आई थिंक तुम्हें समझ में आ जाएगा. ठीक है. ऑलराइट, तो लेट्स स्टार्ट विद करंट इलेक्ट्रिसिटी. इसमें फिर से अब जो भी सवाल करेंगे उसमें इंटीग्रेशन लगते रहेगा. तो अनलेस यू गुड विद इट, इतना बनेगा नहीं फिर. ठीक है, चलो. पिछली बार हमने किया था बहुत ही, इसको नीचे ले लेते हैं. ओके, शेयर 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 शेयर. ओके. Okay, you remember in last class we did a question here, this question कि इस तरह से हमने उसको काटा है तो उसका जो एरिया है वो बढ़ते जा रहा है. तो उसको इसका हम कैसे निकालेंगे, है ना. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है सवाल ये. तो ये एक ऐसा वायर है जिसके बीच में जगह खाली है. ये जगह है ए, रेडियस वो खाली है. ए से लेके बी तक इसमें मेटल है. ठीक है. और इसका जो डेंसिटी है, सॉरी, ये कंडक्टिविटी है मीडियम का, दैट इज सिग्मा. ओके. और ए बी रेडियस है इसका. ठीक है, ड्रॉ कर लो इसको. इतना मेटल है ए से बी तक, इसकी कंडक्टिविटी है सिग्मा. ठीक है. और ये कंडक्टर ऐसा है. ठीक है, ये पूरा सीधा कंडक्टर ऐसा. इसमें दो चीजें निकालनी है. पहला कि इस डायरेक्शन में, ऊपर नीचे के डायरेक्शन में इसका रेजिस्टेंस कितना होगा. और दूसरा तुमको निकालना है रेजिस्टेंस फ्रॉम हियर, सेंटर से लेके बाहर की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस कितना होगा. ठीक है. तो ये वाला तो फिर भी आसान है निकालना अंदर से. तो पहले ए वाला निकालो. ठीक है, ये इसको निकालो.
ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन। चलो टेक योर टाइम, आराम से पहले ए वाला क्वेश्चन करके मेरे को इधर वो कर दो। आर्यन सेइंग सर कैन यू डिस्कस द क्वेश्चन वी डिड लास्ट क्लास वंस। या तो वो तो रेपिटेशन हो जाएगा ना, फिर वेस्ट भी हो जाएगा टाइम, तो वो तो रिकॉर्डिंग है उसकी, उसको वहीं से देख लेना। ठीक है, अभी नया वाला करते हैं, उसको करेंगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो चलो डू दिस क्वेश्चन, फिर मैं समझाऊंगा कैसे करना है इसको। ठीक है, अभी तो ये सवाल करो। ओके, तो रो एल बाई ए होता है ना, रो एल बाई ए, लगाओ ये फॉर्मूला, रो एल बाई ए। ठीक है, लगाओ उसको, करो। आर्यन सही है तुम्हारा आंसर, लेकिन रो नहीं दिया हुआ है ना, सिग्मा दिया हुआ है, तो रो और सिग्मा में क्या रिलेशन होता है? चलो गाइस गिव मी आंसर। पहले वाला ही सवाल बनाना है, पूरा नहीं बनाना है, पहले वाला तो बन जाएगा।
कुछ लोग दे रहे हैं अभी आंसर, लेट मी चेक। आर्यन गुतवाल करेक्ट, जस्मीन ए भी किधर है जस्मीन, पृथ्वी कुछ 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 तो आ रहा है। ओके आर्यन करेक्ट, आर स्क्वायर एच कैसे, मतलब आई डोंट गेट इट। ओके चलो लेट्स सी, अभिनव अरविंद क्या आंसर है भाई तुम्हारा? सब लोग आंसर दो। नहीं आया, किस किस को ये समझ में नहीं आ रहा है सवाल, बताओ, हाथ उठाओ। जिस जिसको ये सवाल समझ में नहीं आ रहा हाथ उठाओ। ओके ठीक है, मैं समझाता हूँ। चलो अब ध्यान से करते हैं, ठीक है। शेयरिंग ये हो गया, ओपन बोर्ड। ओके चलो लेट्स स्टार्ट। अब सवाल में बोला है कि एक, यू नो दिस इज हाउ द वायर इज, वायर ऐसी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, लाइक दिस। अब ये वायर ऐसे चली जा रही है, चली जा रही है, ठीक है। तो उसमें ये वाला एरिया जो है यहाँ पे है, तो जो भी कंडक्शन होगा वो सिर्फ बीच वाले के कारण होगा, है ना, बाहर वाले के कारण नहीं होगा, ठीक है। तो सिर्फ इतने के कारण होगा, राइट। अब ये जो है वो है ए, तो इससे लिख लेते हैं, दिस इज ए एंड दिस इज बी। Are you guys able to see? Okay. तो अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो हमको क्या निकालने बोला था उसने? एंड यू गाइज हैव टू कीप रिस्पॉन्डिंग ऑन द चैट, हाँ, सो दैट आई नो दैट यू आर देयर। ओके, तो हमको क्या निकालने बोला था? एक्चुअली कोई आएगा फोन पे, मतलब इस पे वॉइस पे आओ कोई, हु वांट्स टू कम, रेज योर हैंड सो दैट आई कैन टॉक टू यू। आर्यन हमेशा तुम ही आते हो यार, लेट मी टॉक टू अमला। अमला कम, आई एम गोना अनम्यूट यू। चलो अमला कम। Hello, sir. Yes. Hi. Yeah. Okay, let me change my device. Yeah. Cool. So ऊपर से नीचे जा रहा है करंट, ठीक है। तो ये इसका सपोज लेंथ है L, ठीक है। Yeah. और एरिया, तो हमको बोला रेजिस्टेंस निकालने के लिए थे, तो रेजिस्टेंस इज रो L बाय A, है ना। में लेंथ है ये Yeah. और एरिया है ये, तो इसमें कौन से एरिया से ट्रैवल कर रहा है ये? Cross section. हाँ, तो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है इसका? पाई बी स्क्वायर। हाँ, लेंथ इनटू हाइट, नो? नहीं, पाई बी स्क्वायर नहीं, नहीं 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 नहीं, एरिया, जिस एरिया से, देखो ऐसे ऐसे है सपोज ये, ठीक है, बी, तो ये यहाँ से ऐसे ऐसे इसमें ट्रैवल करता है ना करंट, तो ये पूरा एरिया कितना एरिया से ट्रैवल करता? पाई बी स्क्वायर, है ना। लेकिन अगर बीच में हमने इसको मिटा दिया, अब ये सिर्फ इतने बाकी एरिया से ट्रैवल कर रहा है, यू नो, मिटा दिया, ओके, बाकी एरिया से ट्रैवल कर रहा है। ये जितना मिटाया इसका एरिया है ए, तो कितना एरिया बचा बाहर? ए, नहीं, बी माइनस ए। नहीं नहीं, पहले बाहर कितना एरिया था? पाई बी स्क्वायर था। पाई बी स्क्वायर, हाँ, ठीक है। अब अंदर वाला एरिया कितना है? ए स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर, ठीक है। इसको माइनस कर दिया घर से, पूरे एरिया से, हाँ, तो ये जो बचा हुआ एरिया वो इतना हो गया ना, पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, तो ये एरिया वही है, हाँ, है ना। ये जो एरिया है जहां से ट्रैवल करेगी करेगा करंट, है ना, दिस एरिया इज हाउ मच? पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, हाँ, है ना। गॉट इट? या, ओके, तो ये एरिया हो गया ए,
ठीक है, ये हो गया पाई बी स्क्वायर। तो ये जो है हमको रो तो दिया नहीं है, रो और सिग्मा में क्या रिलेशन होता है, रो इक्वल्स टू 1/सिग्मा। 1/सिग्मा। ये रजिस्टिविटी है और ये कंडक्टिविटी है, ठीक है, तो एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं रो की जगह हम लिख देंगे L/सिग्मा ए, है ना, और इसका लेंथ है L, तो L हो गया, और सिग्मा, और ए कितना है इसका, ये जो येलो वाला एरिया इसका ए कितना है, पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर। ठीक है, पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर। तो पाई कॉमन निकाल दिया तो हो गया L/सिग्मा पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हो गया रेजिस्टेंस, है ना, ठीक है। दिस इज द रेजिस्टेंस along length मतलब इधर जाएगा करंट ऐसे, है ना, तब होएगा ये रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको नोट कर लो सब लोग, जिन जिन को नहीं बना। आ गया ना समझ में इतना? हाँ। बाद में वीडियो रिकॉर्डिंग देख के नोट कर लेना, ठीक है। अब दूसरा करते हैं, नेक्स्ट पेज। ये क्या हो गया, डैम, बंद हो गया, सेव नहीं हुआ, गिव मी अ सेकंड। ओके, अब दूसरा करते हैं ये वाला, जहां पे हमको रेडियली उसको करवाना है, ठीक है, करंट रेडियली फ्लो करेगा। ओके। तो अब कैसे बनाएंगे इसको, तो मैं ऐसे बड़ा सा बनाता हूँ, गंदा बनाया। ठीक है, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है, ऐसा है। तो दिस इज ए एंड दिस इज बी, ठीक है। अब जब करंट फ्लो होगा तो ये रेडियली फ्लो होने वाला है, इसका मतलब हमने यहाँ पे एक लो पोटेंशियल रखा हुआ है और यहाँ पे एक हाई पोटेंशियल रखा हुआ है, ठीक है। ये जीरो पोटेंशियल है, या फिर हाई, अंदर हाई पोटेंशियल रखा हुआ है, या बाहर जीरो पोटेंशियल लगा हुआ है। तो यहाँ से यहाँ करंट जाएगा, है ना, ऐसे रेडियली इस तरफ। आ रहे समझ में? हाँ। सवाल में पूछा है कि रेडियली इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, तो उसके लिए पहले रेडियली हमको पोटेंशियल देना पड़ेगा, ठीक है। ओके, नाउ अब क्या होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो L/A। हाँ। तो L इतना है ना, इतना लेंथ है, हाँ। तो लेंथ तो हर जगह कांस्टेंट है ना। यस। लेकिन इसका एरिया जो है वो चेंज होते जा रहा है। हाँ। एरिया हाँ। कितना उसको मिल रहा है, एरिया कितना मिल रहा है इसको, तो ये 2πr इंटू इतना, इसका एरिया हुआ ना, इतना एरिया उसको कवर करना है, इतना एरिया क्रॉस करना है ना, समझ रहे हो? 2πr इंटू L कैसे हुआ, समझ में आया क्या? नहीं। नहीं आया, ओके। ओके, देखो ठीक है, ऐसा है। अभी मैं इसको रेड से बनाता हूँ, इतना। तो जो भी करंट यहाँ इसको क्रॉस करेगा रेड के थ्रू रेडियली, उसको कितना एरिया क्रॉस करना पड़ेगा, जितना इसका कर्व्ड एरिया है वो, हाँ। है ना, यस। जितना इसका कर्व्ड एरिया उसको उतना क्रॉस करना पड़ेगा ना, या। कि करंट जा रहा है तो उसको इतना इतना पूरा एरिया क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये सपोज इसका रेडियस है r, तो ये तो हो गया 2πr, और ये है L, तो इसका कर्व्ड एरिया कितना हो गया, कर्व्ड एरिया इज 2πr इंटू L। आ रहा है समझ में गाइस?
Yes. हाँ. किसको ये पार्ट समझ में नहीं आया कि इसका एरिया 2 पाई RL क्यों होगा? बढ़िया से समझाया मैंने अभी। ओके, सबको समझ में आ गया? किसको समझ में आ गया कि 2 पाई RL क्यों होगा? क्योंकि अब रेडियली जा रहा है ना, तो उसको ये पूरा एरिया क्रॉस करना पड़ेगा, ये वाला पूरा एरिया। ठीक है, ओके, आ गया समझ में सबको? ठीक है, तो ये उसको एरिया क्रॉस करना पड़ेगा। So now this area is a function of R. ठीक है, this area is a function of R, तो R के हिसाब से एरिया चेंज होते जा रहे हैं, मतलब लेंथ के हिसाब से एरिया चेंज होते जा रहा है ना? Yeah. आ रहा है समझ में? Yes. तो अब यहाँ पे तुमको क्या चाहिए? रेजिस्टेंस। तो एक छोटा सा इतना, यही जो लाल वाला है, ये छोटा सा हमने उसका छोटा सा dr लिया इधर, ये तो r है, तो छोटा सा dr का डिस्टेंस लिया, लेंथ, dr लेंथ लिया। आ रहा है? हाँ. Okay. ये देखो ना, यहाँ पे ये छोटा सा dr लेंथ लिया हमने। ठीक है, ये लेंथ, इसको मैं ब्लू कलर से ले लेता हूँ। इतनी लेंथ हमने ली है dr। ठीक है, तो इसको ये एरिया क्रॉस करना पड़ेगा, तो इसका एरिया हो गया 2 पाई RL, है ना? और उसके बाद उसका लेंथ कितना चलेगा? dr। तो दिस विल गिव अस स्मॉल रेजिस्टेंस, एक स्मॉल रेजिस्टेंस dr मिलेगा इसके कारण। समझ रहे हो? हाँ. तो एक इतना सा बना लेते हैं, चलो ये देखो ऐसे, ओह सॉरी, लाइक दिस, एक इतना सा रेजिस्टर बना। ये जो येलो है ये dr लेंथ है, और जो रेड वाला है इसका एरिया है। अब वो dr में इतना एरिया चेंज तो होएगा नहीं, तो एरिया मान लेते कांस्टेंट है उतना 2 पाई RL एरिया, और उसका लेंथ है dr। आया समझ में? तो एक छोटा सा रेजिस्टर, ये जो येलो वाले का रेजिस्टेंस होगा ये होगा dr। Yes. तो ये येलो वाले का रेजिस्टेंस है dr, वो कितना होएगा? रो, वो तो कांस्टेंट है, मटेरियल प्रॉपर्टी। L कितना है इसका? अमला पाठक बताओ, इसका लेंथ कितना है? कितने लेंथ में ये करंट ट्रैवल करेगा? dr. वेरी गुड, dr लेंथ में ट्रैवल करेगा। और रो L बाय A कितना है? इसका एरिया कितना है? कितने एरिया को ट्रैवल करेगा? पूरा curved area 2 pi RL. वेरी 2 pi गुड। R. हाँ. ठीक है, 2 पाई RL, 2 पाई RL। ठीक है, गॉट इट? तो ये स्मॉल dr का स्मॉल रेट लेंथ dr जो है उसका एक छोटा सा हमको रेजिस्टेंस मिल गया, है ना? तो उसको इसमें जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लेते हैं। रो कांस्टेंट है, 2 पाई L कांस्टेंट है, तो फिर बचा क्या? dr बाय r, है ना? तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि ये तो ऐड होते जाएगा ना, यहाँ से लेके इंटीग्रेट करेंगे। तो जब, है ना, तो r की वैल्यू 0 कब थी? जब स्मॉल r की वैल्यू a थी। स्मॉल r a से b तक जा रहा है ना? a से लेके b तक जाएगा ऐसे, ये b है, फाइनल b, है ना? तो a से b तक जाएगा, और ये 0 से r तक जाएगा। आ गया समझ में अच्छे से? Yes. ओके, अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लिया, तो इंटीग्रेट 0 to r dr इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट, अगली बाहर निकाल लेते हैं ये रो ऑफ, या रो की जगह भी क्या लिख सकते हैं इसको? 1 अपॉन सिग्मा 2 पाई L इंटीग्रेट A to B 1 अपॉन R dr। अब 1 अपॉन R dr का इंटीग्रेशन क्या होता है, तुमको पता है क्या? हाँ? नहीं, I forgot. तो मेरा लेक्चर देखना। कौन बता सकता है 1 अपॉन R dr का क्या होता है भाई? जयवीर नहीं, 1 अपॉन R स्क्वायर नहीं होता, सिर्फ उसी में ये वाला फॉर्मूला नहीं लगता। 1 अपॉन R dr का होता है ln R log R। ठीक है, ओके।
ये इंटीग्रेट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये उसका होता है ln r a to b, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा 1/सिग्मा 2 पाई l ln b माइनस ln a, है ना। तो ये हो जाएगा फिर इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा r इज इक्वल टू 1/सिग्मा 2 पाई l ln b बाय a। ये लॉगरिथम भी मैंने पढ़ाया उस क्लास में, तो वहां जाके तुम देख सकते हो। हाँ ओके। ठीक है, तो ये आंसर हो गया, आ गया समझ में? यस। ठीक है, आया सबको समझ में? ओके, अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ। अब तुम लोग खुद से अपनी कॉपी में करो, बिना देखे इसको खुद से कॉपी में करो। उसके बाद जहाँ पे अटकोगे फिर मेरे को बोलना, मैं दिखा दूंगा। ठीक है, ओके, चलो। ठीक है, सो ये वाला सवाल था, है ना, उसको हमने किया इस तरह से। तो पहले का आंसर ये आया तुम्हारा, ठीक है। दूसरे में दे हैव ट्राइड टू डू इट विथ दिस थिंग, दैट्स नॉट नीडेड, बट अल्टीमेटली तुम्हारा आंसर तो ये आएगा ना। कितना आया? 1/2 हाँ ठीक है, वही आंसर आया ना। ठीक है, ओके ओके, दिस इज व्हाट वी डिड। ओके, ठीक है, आ गया। तो अब आगे बढ़ते हैं, चलो। कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस।
To know the value of resistance, color code is used. These code are printed in form of set of rings or strips, and we can estimate the value of resistance. The carbon resistance has normally 4 colored rings or bands, say A, B, C, D, as shown in the figure. So ऐसे ये रजिस्टर जो होते हैं ऐसे कलर कोड होता है उनमें, उनसे पता चल जाता है कि कितना है उसका रेजिस्टेंस. ठीक है. Color band A and B indicate the first two significant figures of resistance in ohm. Band B and C, no, band C, sorry. Band C indicates the decimal multiplier, that is the number of zeros that follow the two significant figures. Band D indicates the tolerance in percent about the indicated value, or in other words, it represents the percentage accuracy of the indicated value. The tolerance in the case of gold is minus 5%, and in silver is plus minus 10%. If only 3 bands are marked on carbon resistance, then it indicates a tolerance of 20%. ठीक है. Okay. चलो. तो ऐसे रख लेता हूं मैं, छोटा कर देता हूं. ठीक है. Black is 0, brown is 1, red is 2, orange is blah blah blah. ठीक है. So विबग्योर हो गया दर, और ब्लैक ब्राउन. ठीक है. ब्लैक इज 0, ब्राउन इज 1, ग्रे इज 8, व्हाइट इज 9. ठीक है. यहाँ से याद हो जाएगा तुमको. तो अगर वो फिगर ए या बी में है तो उसकी वैल्यू होगी 0 या 1, और अगर वो मल्टीप्लायर पे है तो उसकी वैल्यू होगी 10 to the power 0 या 10 to the power 1 2 3. ठीक है. ओके. चलो, लेट्स डू दिस क्वेश्चन. क्या, चलो एग्जांपल में दे देता हूं कैसे करते हैं. वोल्टेज ऑफ 30 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस अ कार्बन रजिस्टर विद फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रिंग्स ऑफ ब्लू, ब्लैक एंड येलो कलर रिस्पेक्टिवली. फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द रजिस्टर. ओके. ब्लू, ब्लैक, येलो. तो यहाँ से इसकी वैल्यूज निकाल लेना तुम. ठीक है. तो ये तुमको लिखना पड़ेगा, या एक्चुअली नोट कर लो इसको, ये वाला, ये सारे वैल्यूज नोट कर लो. नोट हो जाए तो हाथ उठा देना. तो आर्यन गोतवाल से आवर टीचर, स्कूल टीचर गेव अस सम निमोनिक टू रिमेंबर दिस. तो डायरेक्ट है ना, विबग्योर है ना. देखो विबग्योर, ये हो गया विबग्योर. उधर ब्लैक, ब्राउन, पहले ब्लैक 0 है, ब्राउन 1 है, और विबग्योर कर लो उसके बाद, मतलब उल्टा विबग्योर, और नीचे ग्रे फिर व्हाइट, है ना. हो जाएगा. हो जाए तो हाथ उठा देना. वंस यू नोटेड डाउन देन रेज हैंड, देन विल डू सम क्वेश्चन. मतलब देख के नोट मत करो, जैसा अभी सिखाया वैसे ही. ब्लैक, ब्राउन, फिर विबग्योर कर लो नीचे से. 6 होंगे क्योंकि आई नहीं है, विबग्योर का आई नहीं है इसमें, 6 है, और 0 से चालू होती वैल्यू. क्या, चलो फटाफट कर लो, फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं. हाथ उठा दो वंस यू डन. अभिनव, अनन्या, जस्मीन, किंगशुक, दीस पीपल आर रिमेनिंग. अभी अभिनव, अनन्या, ऋत्विक. ओके, ओनली ऋत्विक नाउ. ठीक है. चलो हो गया सबका. आगे बढ़ते हैं. अब ये सवाल, ब्लू, ब्लैक, येलो. तो ब्लू की वैल्यू है 6, ब्लैक इज 0, येलो इज 4. ठीक है. ए बी सी. हाँ, तो बैंड ए हमको क्या दिखाता है, पहला सिग्निफिकेंट नंबर, दूसरा सिग्निफिकेंट नंबर इंटू 10 to the power 3. ठीक है. ए बी इंटू 10 to the power 3. ठीक है. तो यहां से आ गया ए बी 6
इंटू 10⁴, ये हो गया इसका रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहां से निकल आ जाएगा। ठीक है, चलो अब ये वाला सवाल करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू एग्जाम्पल नंबर 2। एवरीवन, ब्लू ब्लैक रेड। हो जाए तो बता दो। ब्लू ब्लैक रेड है, बहुत ही आसान है, जल्दी फटाफट। हम्म, ब्लू की वैल्यू 6, ब्लैक 0, रेड 2। करो। अमला करेक्ट, रिया रॉन्ग। आर्यन करेक्ट, जसलीन करेक्ट, अभिनव रॉन्ग। जसलीन रॉन्ग, ऋत्विक बहुत ही रॉन्ग, अनन्या करेक्ट। देख लो भाई, 6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसका, 6 इंटू 10⁻², उसका रेजिस्टेंस हो गया। तो आई इज वी बाय आर, 30/6 इंटू 10⁻², 5 इंटू 10⁻² एम्पियर। ठीक है, ये 60 इंटू 10⁻² गलत है ना, ये 6 इंटू 10⁻² रहेगा, 5 इंटू 10⁻² हो जाएगा। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल्स। तो ये हमने पढ़ा था। ओके, blah blah. We know that resistance equal to 2m upon n e square tau L by A, वो हमने पहले निकाला था, बहुत पहले, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। For a given conductor L, A and N are constant, hence R is inversely proportional to 1 by tau. What is tau? Tell me guys, what is tau? What is tau? Tell. Tau is not resistivity, just mean resistivity तो rho है, और rho का उल्टा है sigma, which is conductivity. Tau is something else. Aryan Kotwal correct. Average time between collisions. Jasmine Lamba says time, but what time? Average time. Time between what? Time between two collisions. ठीक है? It is called relaxation time. Time between two collisions. ठीक है? Okay. तो R is inversely proportional to tau. किसी का ज्यादा tau है, ज्यादा टाइम लग रहा है collisions के बीच में, उसका रेजिस्टेंस कम होएगा, ऑफ कोर्स, है ना, क्योंकि उसमें टकरा ही नहीं रहा ज्यादा। अगर बहुत कम tau है, इसका मतलब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, है ना। And if lambda represents the mean free path, lambda was a distance, है ना, mean free path, average distance covered between two successive collisions of the electron, and VRMS, which is the root mean squared speed. VRMS is root mean square speed. Then tau equals to lambda upon VRMS, है ना।
distance upon speed is equals to time, so tau equals to lambda upon vrms. Hence r is directly proportional to vrms by lambda, vrms by lambda. तो mean speed जो है उसका upon lambda, lambda is the distance between collisions, है ना. Now lambda decreases with rise in temperature because the amplitude of vibration of the positive ions of the metal increases and they create more so डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी. ऑफ कोर्स मतलब जिस स्पीड को मूव कर रहा है वो बढ़ जाएगा, जिस स्पीड से वो मूव कर रहा है वो बढ़ जाएगा विद टेम्परेचर. ओके, देयरफॉर रेजिस्टेंस ऑफ मेटालिक वायर इंक्रीजेस विथ राइज इन टेम्परेचर. ठीक है, क्योंकि उसका वीआरएमएस बढ़ता है, उसका लैम्डा कम हो जाता है, उसके कारण रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा जैसे जैसे तुम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट या इसके अलग अलग वेरिएशन तुमको एग्जाम में पक्के से आएंगे. ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि जैसे इंड्यूशन, इंड्यूशन ये है कि तुम अगर चीज को हीट करते हो मेटालिक वायर को, तो उसका रेजिस्टेंस कम होएगा कि ज्यादा होएगा, तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा क्योंकि अब वो ज्यादा टकरा रहे हैं अंदर. ठीक है, ओके. As rho is directly proportional to R and sigma is inversely proportional to 1 by rho, hence resistivity increases and conductivity decreases. Okay, ये तो ठीक है. ठीक है, बेसिकली ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लो. रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर T इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एट 0 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा टी. सो आर टी इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी. चलो, यहाँ पे 0 और T डिग्री सेंटीग्रेड की बात हो रही है. ठीक है, व्हेन इट इज इन सेंटीग्रेड आर टी इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी. नोट कर लो उसको, वेर अल्फा इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो. आर टी इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी. Yes, alpha is constant for a particular wire, for a particular material. अभी आवाज ठीक आ रही है? आई थिंक बीच में आवाज खराब हो गई थी. आगे बढ़े. So alpha depends on material and temperature, but generally is taken as constant for a particular material for small change in temperature. ठीक है, तो छोटे टेम्परेचर के लिए अल्फा हम कांस्टेंट लेते हैं, अदरवाइज अल्फा वुड चेंज बेस्ड ऑन टेम्परेचर ऑल्सो. ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेरी स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर. डी आर इक्वल टू आर नॉट अल्फा डी टी, है ना. स्मॉल डी आर इज इक्वल टू आर नॉट अल्फा डी टी. ठीक है, डी आर इक्वल टू आर नॉट अल्फा डी टी. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल करते हैं थोड़े बहुत इसके अराउंड. Oh, resistance of semiconductors. There are certain substances whose conductivity lies in between that of insulator and conductors, higher than that of insulators but lower than that of conductors. These are called semiconductors. Example: silicon, germanium, carbon, etc. The resistivity of semiconductors decreases with increase in temperature. So resistivity उसकी decrease हो रही है with increase in temperature. That is
semiconductor negative. Okay, though at ordinary temperature the value of n, which is number of unit electrons per unit volume, for these material is very small as compared to metals, but increases very rapidly. Sorry. But increases very rapidly with rise in temperature. This happens due to breaking of covalent bonds. Okay. Though tau decreases, but factor of n dominates. For the resistance goes on decreasing with increase in temperature. ठीक है? इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो. Okay, can I repeat myself? All right. Okay, look here. So alpha for semiconductors is negative and very high. What it means is that जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे उसकी रेजिस्टिविटी कम होते जाती है. उसकी रेजिस्टिविटी कम होते जाती है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो जितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है वो कम है. इसका मतलब ट्रांसफर कराएगा वो ज्यादा है ना, क्योंकि वो ज्यादा कंडक्ट कर रहा है, कम रेजिस्टेंस दे रहा है. ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शुरुआत में उसके नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं, लेकिन जैसे तुम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हो उसका कोवेलेंट बॉन्ड टूटते जाता है. तो टूटते जाता है तो बहुत सारे और इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होते जाते हैं. तो दो टेम्परेचर इंक्रीज करने से उनके बीच का जो टाउ है वो कम हो जाए, या जो उसका लैम्डा है वो कम हो जाए, वो सब हो रहा है. लेकिन बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैज इंक्रीज सो मच द रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस. ठीक है, बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैज इंक्रीज सो मच, सो जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज एबल टू कन्वे इज मच मोर. ठीक है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई the resistance decreases with increase in temperature for semiconductor, but for a normal conductor the resistance increases or decreases. For copper, will the resistance increase or decrease with increase in temperature? Correct, Jayveer. Correct, Aryan. ठीक है, Jasmine wrong. For normal, for copper it will increase as you heat it up, will increase because अब वो बहुत टकरा रहे हैं ना एक दूसरे से, क्योंकि उनके नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन अब उनको तुमने हीट कर दिया तो अब वो जोर जोर से टकराने लगे, तो इसलिए उनका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा. कंडक्ट जो करेगा वो कम हो जाएगा क्योंकि टकरा रहा है. लेकिन सेमीकंडक्टर्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने लगते हैं बिकॉज कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है, और क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इट कैन ट्रांसफर ऑल्सो इंक्रीजेस, है ना, इसलिए उसकी रेजिस्टिविटी कम हो जाती है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को वो ट्रांसफर कर सकता है, ज्यादा करंट वो ट्रांसफर कर सकता है. ठीक है, ओके, ऑलराइट, ठीक है. अब सर्किट करेंगे. तुम्हारे स्कूल में भी कहां तक पढ़ा दिया है करंट इलेक्ट्रिसिटी में? Because now we'll spend a lot of time practicing पुराने वाले chapters also. Optics is a very important chapter और बहुत confusing chapter भी, उसके बहुत difficult सवाल हमने किए नहीं है, तो अब हम करेंगे धीरे धीरे एग्जाम से पहले तुम्हारे. ओके, किरचॉफ, ठीक है, ऑल राइट. तो बहुत ही मतलब स्लो ही चल रहा तुम्हारे स्कूल में. ठीक है, तो अभी तो ये खत्म हो जाएगा फिर हमारा. ठीक है, ओके. बैटरी एंड ईएमएफ. ठीक है, बैटरी इज अ डिवाइस व्हिच मेंटेन्स अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टू टर्मिनल्स ए एंड बी. ठीक है, तो सपोज ये बैटरी है, तो इसके अंदर जो रिएक्शन चल रहे होते हैं उसके कारण वो पोटेंशियल मेंटेन करके रखता है. तो यहाँ पे हायर पोटेंशियल है, यहाँ पे लोअर पोटेंशियल है, तो इसको हम कनेक्ट करके इलेक्ट्रॉन फ्लो करा के उससे एनर्जी डिस्पर्स करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, सो अ डिवाइस दैट मेंटेन्स द पोटेंशियल इज कॉल्ड बैटरी. ओके, kinetic internal mechanism exert forces on the charges of the battery material. This force drives the positive charges on the battery material towards A and negative charges of the battery material towards B. Blah 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 blah. ठीक है, अब थोड़ा सा यार तुम्हें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानना पड़ेगा. ठीक है, सो any idea between the correlation between electric field and potential? Do you know or do you not know? इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन, क्योंकि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी में उसका यूज है बहुत सारा.
तो तुम्हारे स्कूल ने पढ़ाया है, तुमको नहीं पढ़ाया? पिछली क्लास में मैंने हल्का फुल्का बता दिया था, बट पता नहीं तुम्हें याद है कि नहीं। तो अगर नहीं आया तो मैं फिर ध्यान से बताऊंगा। ओके, डोंट नो, ठीक है। ऑल राइट, सो लुक हियर। ओके, देखो, ये ग्रीन चार्ज को हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, ठीक है। आई वॉन्ट somebody टू कम विथ मी while टॉकिंग, बिकॉज अब मैं नोट करते रहता हूँ तो मैं नीचे देख रहा होता हूँ ना। तो हु wants टू कम विथ मी टू स्पीक? कौन आएगा मेरे साथ? हाथ उठाओ। अनन्या, कम। अनम्यूटिंग अनन्या, कम अनन्या। Yes, sir. हाय। Hi. तो ये है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, है ना। Hmm. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, एनी आइडिया? हाँ, Hello? अनन्या, या अनन्या, कैन यू हियर मी? Sir, I couldn't hear you. Oh, I'm asking you, what is electric field? Any idea? Sir, it's like any charged particle, it will have like a region around it which will allow like attraction or repulsion, like a charged field surrounding a charged particle. ठीक है, okay, all right. So basically it applies force on any other positive particle. तो ये दूसरा पॉजिटिव पार्टिकल है, छोटा सा या बड़ा सा जो भी होगा, है ना। एक दूसरा पॉजिटिव, तो इस पे ये फोर्स लगाएगा। किस डायरेक्शन में लगाएगा? इस डायरेक्शन में लगाएगा, है ना। Hmm. नहीं, So, ये but ट्रैप था। that is negative, right? The small. नहीं, दोनों ग्रीन है ना। वो Oh, अगर okay, नेगेटिव okay. होगा तो मैं दूसरे कलर से करूंगा, ठीक है। Okay, तो इस okay. डायरेक्शन में नहीं लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। Repulsive. तो जो Yeah. इलेक्ट्रिक, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, दैट दोज आर इमेजिनरी लाइंस विच शोज अस कि वो दूसरे पॉजिटिव पार्टिकल को कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ऑपोजिट, है ना, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि इधर फोर्स लगाएगा, है ना, ऐसे, Yeah. ठीक है। और अगर ये नेगेटिव पार्टिकल होगा यहाँ पे, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में होगा गाइस, बताओ? इनवर्ड्स क्या आउटवर्ड्स? Inwards. हाँ, इनवर्स होगा, है ना। तो ये ऐसे फोर्स लगाएगा अंदर की तरफ, ठीक है, ओके। अब हमने पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या माना था? पोटेंशियल था, डू यू रिमेम्बर? पोटेंशियल इज द वर्क डन। तो ये In bringing a सबसे पहले test इसको लिख charge. लेते हैं। हाँ, तो जो फील्ड होता है, इसका फील्ड को हम दिखाते हैं ई से। तो ई इज इक्वल टू एक्चुअली जितना फोर्स लग रहा है, ठीक है, जितना फोर्स लग रहा है अपॉन उस पर जितना चार्ज है, Okay. कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। फील्ड इज इक्वल टू जितना फोर्स लग रहा है अपॉन जितना चार्ज है। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जितना फोर्स लग रहा है इज इक्वल टू क्यू इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। हाँ. ये आ गया समझ में? जितना फोर्स लग रहा है दैट इज क्यू इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली जितना फोर्स लगा पर यूनिट चार्ज, है ना। सिमिलरली वोल्टेज क्या होता है? वोल्ट इज इक्वल टू जितना काम किया, वर्क, है ना। हाँ. वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है ना। तो अब वर्क डन तो इज नॉट, सॉरी, V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। हाँ. अब वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं? एफ डी एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये एफ डॉट डी एस है ना, डॉट डी एस, हाँ. राइट। तो ये इसलिए स्केलर क्वांटिटी हो जाता है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है। एफ डॉट डी एस बाई क्यू, और एफ बाई क्यू क्या है? एफ बाई क्यू E. Electric field. ई है, वेरी गुड, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं ई डॉट डी एस, हाँ. है ना। एस इज क्या है? एस क्या है इधर? व्हाट इज एस? Displacement.
हाँ वेरी गुड। तो बेसिकली फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू E डॉट डी आर। आर इज द जो भी डिस्टेंस चला वो, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो इस E में तुमने यहाँ से यहाँ तक डी आर डिस्टेंस चलाया, यहाँ से यहाँ तक ऐसे, है ना, तो वो डी आर हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज योर हाँ। फॉर्मूला, ओके। इसको नोट कर लो, V इक्वल्स टू E डॉट डी आर। ये पूरा डेरिवेशन नोट कर लो, सब जो भी मैंने सिखाया अभी। हाँ इसको डीवी लिख लो, मतलब ऑब्वियसली दिस इज स्मॉल v, दिस इज डीवी। हाँ ओके, आ गया सबको समझ में? कूल। यहाँ पे ये सब है जो ये अभी मैंने पढ़ाया, F इक्वल्स टू क्यू ई, है ना, ये हो गया ब्ला 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 ब्ला। ओके, एग्जैक्टली जो मैंने पढ़ाया वो इधर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये भी आ गया। बेसिकली दैट्स योर ईएमएफ, ठीक है, वोल्टेज। ऑल राइट, चलो अब कुछ सवाल करेंगे। चलो निकालो उसको, फटाक से निकालो, बहुत आसान है, फटाक से निकालो। गिव मी आंसर। बहुत ही आसान आंसर है यार ये, चलो जल्दी कर लो। नहीं रिया, ये देखो, ये इसका ये वाला पार्ट तो जीरो है, तो वीबी वाला पार्ट जीरो हो गया ना। इसका ये वाला पार्ट 10 वोल्ट का है, प्लस और इधर और इसका और वोल्ट है ना, करंट इधर जा रहा है इससे, कितना होएगा जल्दी बताओ यार। ये देखो क्या था, दिस इज ए, ठीक है, बी, ओके। और करंट कितना है, कितना था, 2 एम्पियर, और ये कितना था, 2 ओम्स, ओके, और ये 10 वोल्ट।
तो तुमको निकालना VA माइनस VB निकालना है ना तुमको। तो यहाँ पे एक और पॉइंट डाल दो C फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अभी VA माइनस VC कितना होगा, VA माइनस VC इज इक्वल टू IR, क्योंकि ऑफकोर्स A ज्यादा है C का में, तभी तो करंट इधर जा रहा है। तो VA माइनस VC इक्वल टू I इंटू R, है ना। तो कितना हो गया, 4 वोल्ट। और VC माइनस VB कितना है, VC माइनस VB हमको दिख रहा है इधर 10 वोल्ट है ना। इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, VA माइनस VB, क्योंकि ये तो कट गया इधर से, इज इक्वल टू 14 वोल्ट। ठीक है, ये आंसर है, आया समझ में। जयवीर करेक्ट हो गया 14। ओके, बाकियों का आंसर नहीं आया था अभी। आ गया समझ में सबको, ओके ठीक है। चलो एक और सवाल करो फिर। दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा, चलो मैं जूम इन करूंगा। चलो बताओ इसका आंसर। जिनेन गलती किया, रिया गलती, सिद्धार्थ गलती। लोग 70 क्यों बोल रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो देखो, वाई 70, अब रिवर्स ना, द पोलैरिटी इज रिवर्स्ड। इन दोनों के बीच में कितना है, फिर से दे रहा हूं मैं चांस, करके बताओ। -30 हुआ, ठीक है, करेक्ट जयवीर। अब सब लोग दे रहे हैं सही, ठीक है। तो जयवीर ने पहले दे दिया था सही, जिनेन ने 30 बोल दिया था, वो -30 होना था, ठीक है। ओके गुड, ठीक है, वापस दूं, ओके। बम 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 बम। अगली समझ में आ गया ना तुम लोग को। अब और क्या ही देने की जरूरत है, देने की जरूरत है क्या, नहीं है ना। आगे आई थिंक, आगे बढ़ते हैं, ओके।
तो 14 वोल्ट हो गया। ओके, हाँ ये है ना अच्छा सवाल। फाइंड द करंट इन वायर बी डी। अब इसको कैसे करेंगे? तो इससे पहले मैं कुछ सवाल देता हूं तुमको, चलो थोड़ा सा लेट्स डू सम अमाउंट ऑफ वार्मिंग। ओके, कैसे करें? आई एम जस्ट थिंकिंग। ओके, ओके, बताओ बताओ, करके बताओ उसको, जल्दी से बताओ। ठीक है, जीरो है ना, जीरो आया। तो अब अगर हम यहाँ से एक वायर कनेक्ट करते हैं, ठीक है ऐसे, और उस पे एक ये लगाते हैं रजिस्टर, तो इसके थ्रू कितना करंट जाएगा? जीरो करंट जाएगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच का पोटेंशियल जीरो है। ओके, तो वही अब उस नेक्स्ट वाले सवाल पे हम उस तरह का एक चीज देखेंगे। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू, शोन इन द फिगर, फाइंड द करंट इन द वायर बीडी। तो बीडी के बीच में तुमको करंट निकालना है, ठीक है। कैसे करेंगे? एनी आइडिया? तो देखो, लेट एट पॉइंट डी पोटेंशियल इज जीरो। कौन सा डी? ये, ठीक है। सपोज यहाँ पे हमने पोटेंशियल जीरो लिया, कहीं पे भी ले सकते हो तुम जीरो, क्योंकि ये इससे कनेक्टेड है ना, 20 वोल्ट के इससे इधर कनेक्टेड है, तो इसको तुमने जीरो ले लिया, ठीक है। ये डी को जीरो लिख दिया। तो राइट द पोटेंशियल ऑफ अदर पॉइंट्स देन द करंट इन द वायर। ओके, लेट्स सी। इसको अगर तुमने जीरो लिखा तो आगे बनाने की कोशिश करो। डी को अगर जीरो लिखा तो ये वाला 20 पे हो जाएगा, और ये जीरो है तो ये इसी वायर से कनेक्टेड है ना, ये इसी वायर से कनेक्टेड है, तो ये भी जीरो हो जाएगा, है ना। अब ये पॉइंट जीरो है और ये पॉइंट 20 है, तो यहां से कितना करंट जाएगा देख लो, 4 एम्पियर। 4 एम्पियर जाएगा इसे, और यहाँ पे कितना जाएगा करंट उसको भी देख लो, ट्राई। बताओ। तो बीडी में कितना जाएगा बताओ। ना, मैं करके बताता हूँ, चलो। कैन एनीबडी एक्सप्लेन टू मी कि क्या था?
Yeah. $25, $10, $2. Okay. So this is how it is, right? $20, $10, 5 ohm, 2 ohm. LED. Okay. Are you guys able to see, or is it too small for you? Okay. तो अब देखते हैं यहाँ से कितना कितना करंट जाएगा. तो सपोज इसको हमने लिख लिया जीरो पोटेंशियल पे, ठीक है, और ये वाली लाइन भी है, राइट. सो इसको ले लेते हैं. ओके. इसको हमने लिख लिया 0 वोल्ट पे. ये 0 वोल्ट पे, तो ये भी 0 वोल्ट पे रहेगा, है ना, क्योंकि दोनों एक लाइन से कनेक्टेड है. ठीक है. ये 0 वोल्ट पे और ये 20 पे, तो ये वाला 20 हो गया. तो इन दोनों, ये रजिस्टर के बीच में कितना हो गया, ये 20 पे है और ये 0 पे है, तो यहाँ से कितना करंट जाएगा, 20/5, 4 एम्पियर. 4 एम्पियर इधर से जा रहा है ना, तो यहाँ से 4 एम्पियर गया. अब यहाँ पे कितना जाना चाहिए, इधर पे कायदे से ये 10 वोल्ट है और 2, तो 5, है ना. तो कितना हो गया, इधर ये 10 वोल्ट है, यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ पे 0 वोल्ट है, तो यहाँ इसके थ्रू जाना चाहिए 5 एम्पियर. तो इधर से 5 जा रहा है, लेकिन इधर जैसे ही जाता है इधर 4 हो जाता है. तो इधर 5 गया, इधर 4 गया, इसका मतलब इधर एक जा रहा होगा ना 1 का. ठीक है, इधर जा रहा होगा 1 का. अब यही वाला इधर से 4 जा रहा है, इधर से 1 गया, तो इधर वापस आके 5 हो गया, है ना. तो बेसिकली बीडी पे जो है 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा. आ गया समझ में. तो जिनेन सेतपाल करेक्ट आंसर. कूल. ठीक है, तो ये आ गया तुम्हें समझ में. ये 1 एम्पियर इधर से फ्लो करेगा. ठीक है. ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. ये सवाल करके बताओ, सबका आंसर आना चाहिए. चलो फटाफट. Abhinav is asking how in zero potential current is flowing. Okay, I'll show you. So Abhinav, what is the potential between point E and point B? 0. But there's current of 4 ampere flowing, na? Current is flowing because current is coming from somewhere else. Okay. Okay, Javeer has already given the answer. Brilliant. चलो जल्दी जल्दी सब लोग आंसर बताओ. नहीं जयवीर, गलत है. तुम्हारा FC गलत है, तुम्हारा DE भी गलत है. देखो ध्यान से देखो.
इधर 1 ओम का मतलब इधर एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे 1 ओम का नीचे रेजिस्टेंस है, इधर नीचे रेजिस्टेंस है 2 ओम का, नीचे रेजिस्टेंस है 2 ओम का, इधर रहते हैं। क्या क्या चलो मैं करके बताता हूँ। ओके 10 30 40 50 हाई लो हाई हाई। चलो लेट्स सी। सवाल देखना डिफिकल्ट हो जाता है यार। आई कैन डू इट। हाई लो हाई हाई। ठीक है, दिख रहा है ये तुम लोग को? नहीं दिख रहा? दिख रहा है? आई थिंक यू कैन जूम इन ऑल्सो इफ यू वांट, है ना? के नंबर्स क्या है? 10 30 40 50 के 10 30 40 50 और रेजिस्टेंस है 1 2 2 1 2 2। ठीक है, ओके चलो अब देखते हैं। तो मुझे बताओ कि ये वाले को पोटेंशियल को हम यहाँ पे 0 ले लेते हैं। ठीक है, 0 पोटेंशियल। तो ये वाला पोटेंशियल कितना हो गया? ये वाला हो गया +10, है ना? तो ये वाला अगर +10 है तो ये पूरी लाइन जो है ये +10 की बन जाएगी, क्योंकि एक लाइन से ही कनेक्टेड है यहाँ तक। ये भी +10 हो गया, ये भी +10 हो गया, ये भी +10। तो अगर ये +10 है मतलब ये भी +10 है, ये भी +10 है, ये भी +10 है, क्योंकि हमने मान लिया इसको +10। ठीक है, और ये 0 है, तभी तो इन दोनों को हमने, अब ये 0 मान लिया, इसका मतलब ये 0 अगर है तो ये पूरा 0 है ना? ये यहाँ तक 0 है सब, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। ठीक है, ओके। अब पॉइंट ये बनता है कि ये कौन सा है?
लेट्स सी, ये या ब्लैक से करूं, ये ब्लैक से करता हूँ, चलो ये देखो ये। अब बताओ यहाँ इसका इसका कितना पोटेंशियल होगा? ये अगर +10 है और यहाँ पे और 30 जंप कर रहा है ये प्लस, तो ये हो जाएगा +10 +30, तो +40 वोल्ट हो गया, +40 वोल्ट, और यहाँ पे 0 वोल्ट। तो तुमको पता चल जाएगा कितना, कहाँ पे करंट जाएगा, ऐसे करंट जाएगा कितना, हाँ, B = I R, तो 40 एम्पियर इस डायरेक्शन में, है ना? ठीक है, यहाँ पे +10 है और ये ऑलरेडी +10 में पॉजिटिव ये बढ़ा है, तो यहाँ से -40 हो रहा है, तो +10 -40 हो गया, तो ये कितना हो गया, +10 -40 इज -30 वोल्ट, -30 वोल्ट, और ये कितना है, 0। तो इसमें बताओ करंट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? पीपल टेल मी, इसमें करंट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? इसमें करंट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? यहाँ 0 है और यहाँ -30 है, तो कहाँ पे ज्यादा पोटेंशियल है? ऑब्वियसली ये ज्यादा है ना, ये कम है, ऊपर जाएगा करंट, है ना? तो यहाँ पे ऊपर जाएगा। कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 30 वोल्ट का डिफरेंस, और ये तो 15 एम्पियर का करंट जाएगा ऊपर। आ रहा है समझ में? ठीक है, और फिर तीसरा वाला हो गया ये, यहाँ पे +10 है, फिर यहाँ +10 -50, क्योंकि ये यहाँ से नेगेटिव में जा रहा है पोटेंशियल, +10 -50, ये हो गया -40 वोल्ट, और ये 0 है। अभी किधर, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, बताओ जल्दी? ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? ये कम है कि ये कम है? ऑफ कोर्स 0 वोल्ट ज्यादा है, -40 कम है, तो ऊपर जाएगा इधर, है ना? और 40 का है, ये है, तो 20 एम्पियर इधर आया, है ना? ठीक है, तो 40 एम्पियर इधर जा रहा है, 15 एम्पियर उसमें से इधर जा रहा है, 20 एम्पियर इधर जा रहा है ऊपर, तो कितना हो गया, 35, है ना? तो ये 35 इधर जा रहा है, तो इसका मतलब इधर 35 जा रहा होगा, है ना? 35 एम्पियर इधर जा रहा है, उधर 40 है, तो इसका मतलब 40 इधर जा रहा है, 35 इधर जा रहा है, तो इधर 5 एम्पियर जाएगा। तो ये 5 एम्पियर, ये 5 एम्पियर गया, फिर ये 5 एम्पियर गया, फिर यहाँ 5, ऐसा होएगा क्या? हाँ, इज दिस करेक्ट? गाइस, इज दिस करेक्ट? राइट, क्योंकि यहाँ से 15 गया, तो यहाँ से फिर ऊपर से भी कितना जाएगा, इधर से 20 जाएगा, है ना? और इधर से यहाँ से 15 गया, यहाँ से 15 गया, यहाँ से 20 गया, तो ये 35 हो जाएगा, और ये 35 और ये 5 मिलके यहाँ से फिर 40 एम्पियर जाएंगे, है ना? फिर ये 40 एम्पियर इधर जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? तो दिस इज हाउ यू सॉल्व इट। ठीक है, अब किसी को कोई डाउट है तो पूछो। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम एक रेफरेंस पॉइंट लो। इसको हमने लिया 0, इसको हमने लिया 0 यहाँ पे, इसीलिए इस 0 के कारण हमने इसको 10 लिया। यहाँ पे कोई इसको भी 0 ले सकते थे हम, अगर इसको 0 लेते तो ये 30 बनता, ये 30 बनता, तो फिर बाकी उसके हिसाब से हम करते हैं ना। So basically you want to take any particular reference point and then find the potential of all the other points accordingly. ठीक है, अभी किसी को डाउट है तो हाथ उठाओ। If anyone has any doubt, please raise your hand. समझ में आ गया तो हाथ उठाओ। ठीक है, ओके कूल। तो अगली बार आओगे तो ऐसी एक सवाल मैं वापस से दूंगा। ठीक है, ऑल राइट, हैव फन, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।
Okay, bye.